प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय। प्रिय भक्तों, आज शनिवार के दिन सुनिए शनिवार व्रत की बड़ी ही दुर्लभ कथा। इस कथा को सुनने मात्र से शनि पीड़ा से मुक्ति मिलती है और शनिदेव की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। तो चलिए बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से इस पवित्र और दुर्लभ कथा को सुनते हैं। जय श्री गणेश। एक बार की बात है, सभी नवग्रहों यानी कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया। इन सब में बड़ा कौन है? सभी आपस में झगड़ा करने लगे और कोई निर्णय न मिलने पर सभी देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने के लिए पहुंचे। सभी नवग्रहों को अपने सामने देखकर इंद्रदेव घबरा गए और उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थता जता दी। परंतु कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो बहुत ही न्यायप्रिय हैं। वे ही आपके इस विवाद का निर्णय कर सकते हैं। तब सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपने विवाद के बारे में राजा को बताया, साथ ही उनसे निर्णय करने के लिए कहा। राजा विक्रमादित्य ने इस विवाद को बहुत ध्यान पूर्वक सुना। अब राजा इस समस्या से परेशान हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी ग्रह को छोटा बताया जाएगा वही ग्रह क्रोधित हो जाएगा। तब राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लौह इनमें से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम से रख दिया गया। फिर उन्होंने सबसे आग्रह किया कि आप सभी कृपया अपने अपने सिंहासन पर विराजे। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही ग्रह सबसे छोटा होगा। राजा विक्रमादित्य के ऐसा कहते ही लौह सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। अब शनिदेव को लगा कि राजा ने ऐसा जानबूझकर किया है। तब वह क्रोधित होकर राजा से बोले, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने और बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं तो 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़ों बड़ों का मैंने विनाश कर दिया है। श्री राम जी की 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण की 7.5 आई तो उसकी लंका को वानरों की सेना से हारना पड़ा। अब तुम सावधान होकर रहना। ऐसा कहकर क्रोधित होकर शनिदेव वहां से चले गए। अन्य सभी ग्रह खुशी खुशी वहां से चले गए। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य की 7.5 का समय आया। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां पहुंच गए। उनके पास बहुत अच्छे अच्छे घोड़े थे। राजा ने जब समाचार सुना तो उन्होंने अपने अश्वपाल को बहुत अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की सलाह दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे और एक सबसे उत्तम घोड़े को राजा को सवारी करने के लिए दिया। राजा जैसे ही उस घोड़े पर बैठा, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागने लगा और भयानक वन में पहुंचकर वह घोड़ा अंतर्ध्यान हो गया। अब राजा विक्रमादित्य भूख प्यास से भटकते रहे। तब एक ग्वाले ने राजा को पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दे दी। वह अंगूठी देकर अब राजा एक नगर को चल दिए। वहां उन्होंने अपना नाम उज्जैन निवासी विक्रमादित्य बताया। वहां एक सेठ की दुकान में उन्होंने जल इत्यादि पिया। कुछ देर बाद आराम किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब बिक्री हुई। सेठ बहुत प्रसन्न हुआ और बड़े प्रसन्न मन से वह राजा को भोजन कराने के लिए अपने साथ ले गया। राजा ने वहां खूंटी पर एक हार देखा, जिसे खूंटी निगल रही थी। देखते ही देखते उस खूंटी ने पूरा हार निगल लिया और हार गायब हो गया। तब सेठ ने आने पर देखा कि हार तो गायब है। सेठ ने समझा कि इसी ने उस हार को चुरा लिया है। तब उसने विक्रमादित्य को कोतवाल के पास पहुंचा दिया। अब उस नगर के राजा ने भी विक्रमादित्य को चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए, नगर के बाहर भिखवा दिया। वहां से एक तेली तेल निकाल रहा था, जिससे विक्रमादित्य पर दया आ गई। उसने विक्रमादित्य को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वह अपने जीभों से बैलों को हाँकने लगा। उस समय राजा की शनि दशा समाप्त हो गई थी। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगे। राजा जिस नगर में थे वहां की राजकुमारी मनभावनी को उनका गाना अत्यंत पसंद आया। उन्होंने मन ही मन प्रण किया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने के लिए भेजा। दासी ने बताया कि वह तो एक अपाहिज है, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन वह भूख प्यास त्याग कर बैठ गई। विवाह करेगी तो उसी अपाहिज व्यक्ति से करेगी। बहुत समझाने पर भी जब राजकुमारी नहीं मानी तो राजा उस तेली को बुलाकर और विवाह की तैयारी करने लगे।
और इस प्रकार उस राजा का विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा को दर्शन देकर कहा, राजन, देखा, तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने शनिदेव से क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा कि हे शनिदेव, जैसा दुख आपने मुझे दिया है किसी और को मत दीजिएगा। शनिदेव मान गए और कहने लगे कि जो भी इस कथा को पढ़ेगा अथवा श्रवण करेगा और व्रत करेगा, उसे मेरी दशा से कभी कोई दुख नहीं होगा। जो भी व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तब शनिदेव ने प्रसन्न होकर राजा के हाथ पैरों को वापस ठीक कर दिया। सवेरा होने पर आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह हैरान रह गई। अपनी पहचान छुपाए हुए राजा ने राजकुमारी को बताया कि वह तो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य है। यह बात जानकर सभी बहुत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह राजा के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा, वो तो शनिदेव का क्रोध था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने फिर निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन ग्रहण करेंगे। सेठ ने अपने घर तरह तरह के व्यंजनों से राजा का स्वागत सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी, वही अब उसे उगल भी रही थी। सेठ ने बहुत सारी मोहर देकर राजा का धन्यवाद किया। सेठ ने राजा से अपनी कन्या श्री कुंवरी से विवाह करने का निवेदन किया, जिसे राजा ने तुरंत ही स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्री कुंवरी को सभी उपहार सहित लेकर उज्जैन नगरी को चल दिए। वहां सभी नगरवासियों ने नगर के बाहर आकर राजा और अपनी रानियों का खूब आदर सत्कार किया। सारे नगर में दीपमालाएं बनाई गई, सभी द्वारों को खूब सजाया गया और सारा नगर जगमग करने लगा। तब राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में तो शनिदेव ही सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा भी खुशी और आनंद के साथ अपना जीवन बिताने लगी। जो भी कोई शनिदेव की इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है, उसके सभी दुख शनिदेव की कृपा से दूर हो जाते हैं। व्रत के दिन इस कथा को अवश्य ही पढ़ना अथवा सुनना चाहिए। यदि संभव हो तो सप्ताह के सभी दिन इस कथा का पाठ करना चाहिए। प्रिय भक्तों, अब आइए शनिदेव की एक और पौराणिक कथा सुनते हैं। किसी गांव में एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण रहा करता था। एक दिन रात्रि में उसने सपना देखा कि एक नीला वस्त्र पहने हुए बहुत ही दिव्य पुरुष उससे कह रहा है कि हे ब्राह्मण, मैं तुझे लगूंगा। अब देखिए, यह सपना उस ब्राह्मण को रोज दिखाई देता था। इससे वह परेशान हो गया और दुबला पतला होने लगा। उसका स्वास्थ्य बहुत ही गिरने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, देखिए जी, मैं आपको कितना अच्छे से खिलाती पिलाती हूँ, मेवा मिश्री खिलाती हूँ, दूध मलाई खिलाती हूँ, अच्छा भोजन आहार पकाकर खिलाती हूँ, फिर भी आप इतने दुबले पतले क्यों होते जा रहे हैं? इसका क्या कारण है? प्रिय भक्तों, उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से अपना सारा हाल बताया कि मेरे सपने में एक नीले कपड़े पहने हुए बहुत ही दिव्य पुरुष आते हैं। वे मुझे कहते हैं, हे ब्राह्मण, मैं तुझे लगूंगा। अब यही सोचकर मुझे भूख प्यास नहीं लगती, मैं दुबला होता जा रहा हूँ। तब ब्राह्मणी ने कहा, हे पति देव, मुझे लगता है कि आपको शनि भगवान दर्शन देते हैं। आपके ऊपर शनि की दशा शुरू होने वाली है, इसीलिए आपको वे सचेत करते हैं। अवश्य ही वे शनि महाराज हैं। अब की बार जब दिखेंगे तो आप उनसे कहना कि आप मुझे सिर्फ सवा पहर ही लगिए। प्रिय भक्तों, उसी दिन जब रात्रि होती है तो ब्राह्मण फिर से सोता है और उसके सपने में शनि भगवान दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण, आज मैं तुझे लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, यदि आप लगना ही चाहते हैं तो लग जाइए, लेकिन यह बताइए भगवान, आप कितने दिनों के लिए लगोगे? तब शनिदेव कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम्हारे ऊपर 7.5 शुरू होने वाली है, मैं तुम्हारे पर 7.5 साल के लिए लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, क्षमा करो भगवान, इतना भारी तो मुझसे झेला नहीं जाएगा, 7 साल बहुत है भगवान। तब शनिदेव बोले, अच्छा 5 वर्ष के लिए लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, शनि महाराज, यह भी मेरे लिए ज्यादा है। शनि भगवान बोले, तो ठीक है, 2.5 साल का लग जाऊं। ब्राह्मण ने फिर मना कर दिया। तब शनिदेव कहने लगे, सवा पहर का लगूंगा तो ठीक रहेगा। प्रिय भक्तों, उसे सवा पहर की शनि की दशा लग गई। ब्राह्मण ने नींद से उठते ही अपनी पत्नी से कहा, देखो, मेरे सवा पहर की शनि की दशा लगी है, सो मैं जंगल जाकर समय बिताऊंगा। तुम मेरे खाने पीने का सारा सामान बांट दो और मेरे पीछे किसी से लड़ना मत, घर में बैठी रहना, बच्चों को भी कहीं जाने मत देना और इस सवा पहर में किसी को गाली भी मत सुनाना।
ऐसा कहकर ब्राह्मण अपने घर से जंगल की ओर चल दिया। जंगल में ब्राह्मण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और हनुमान जी का पाठ करने लगा। एक पहर बीत गया तो ब्राह्मण ने सोचा बाकी का समय तो रास्ते में ही बीत जाएगा, सो वहां से चल दिया और रास्ते में चलते हुए उसे एक सब्जी मंडी दिखाई दी। उसने सब्जी मंडी में एक बड़ा सा कद्दू खरीद लिया। कद्दू खरीद के अपने चादर में लपेटकर वहां से चल देता है। तभी रास्ते में शनि महाराज एक साधु का भेष बदलकर उसके पास आते हैं और कहते हैं, तुम्हारे चादर में क्या है? ब्राह्मण ने कहा, हे साधु महाराज, मेरे इस चादर में तो कद्दू है। साधु ने कहा, अच्छा कद्दू है तो दिखाओ। जब ब्राह्मण ने चादर दिखाया तो आश्चर्य, उसमें उस राज्य के राजा के बेटे का कटा हुआ सर था। यह देखते ही साधु महाराज, जो कि शनि देव थे, उस ब्राह्मण को लेकर राज दरबार में पहुंच गए और राजा से कहने लगे, महाराज, यह देखिए, यह दुष्ट दुराचारी आपके पुत्र की हत्या करके उसके सर को काटकर अपने चादर में लेकर घूम रहा था। इसे आप दंड दीजिए। प्रिय भक्तों, कि उस ब्राह्मण ने उसके पुत्र को मार दिया है तो राजकुमार की हत्या कर दी है। तब राजा बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने कहा, मुझे मत दिखाओ, मुझसे यह सब देखा नहीं जाएगा। हे सैनिक, तुम इसे तुरंत ले जाओ और इसे सूली पर चढ़ा दो। प्रिय भक्तों, जब नगर में यह समाचार मिली कि राजा के पुत्र का सर कट चुका है, एक ब्राह्मण ने उसकी हत्या कर दी है, तो नगर में हाहाकार मच गया और उस ब्राह्मण को सैनिकों ने सूली पर चढ़ाने के लिए गए। जब फांसी चढ़ाने वाले ही थे, तब जैसा कि नियम होता है, मरने वाले से उसकी अंतिम इच्छा को पूछा जाता है, तो सैनिकों ने भी ब्राह्मण की अंतिम इच्छा को पूछा। सैनिकों ने कहा, हे ब्राह्मण, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? प्रिय भक्तों, ब्राह्मण ने सोचा यदि किसी प्रकार कुछ समय के लिए फांसी रुक जाए तो शनि की दशा का सवा पहर पूरा हो जाएगा। यह सोचकर उसने कहा, भाई, मैं बचपन से ही नित्य बालाजी की कथा कहता सुनता आया हूँ। आज मरने से पहले अंतिम बार कथा कह लेने दो। अब क्या था? फांसी देने वाले सैनिकों ने उसकी आखिरी इच्छा पूर्ण होने तक फांसी रोक दी। कहानी कहते कहते सवा पहर पूरा हो गया। शनि की दशा खत्म हो गई। अब इधर देखिए, राजा का जो पुत्र राजकुमार था, वह जंगल से शिकार खेलकर वापस राजमहल में आ गया। राजमहल में राजकुमार को देखते ही राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ, लेकिन मन में ही उसे डर भी लगा। यदि उस निर्दोष ब्राह्मण को फांसी चढ़ा दिया गया होगा तो ब्राह्मण हत्या का दोष लग जाएगा। अब क्या था? राजा ने 2 घुड़सवार को जल्दी से फांसी घर की ओर दौड़ाया और ब्राह्मण को आदर सहित दरबार में आने का हुक्म दिया। ब्राह्मण राज दरबार में उपस्थित हुआ तो राजा ने क्षमा याचना करते हुए कहा कि आपके बगल में जो चादर है उसे खोलकर दिखाओ। राजा की आज्ञा के अनुसार ब्राह्मण ने चादर खोली तो उसमें कद्दू था। राजा ने ब्राह्मण को बहुत सा धन दिया और पूछा, हे ब्राह्मण देवता, मुझे यह समझ नहीं आया कि सबके पीछे क्या रहस्य है। यह सब क्यों हुआ? आखिर यह सब क्या था? हे महाराज, मुझे सवा पहर की शनि की दशा लगी थी, इसीलिए यह सब कुछ हुआ है। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, शनि की दशा किस प्रकार टलती है? ब्राह्मण ने कहा, हे राजा, यदि राजा या सेठ को यह दशा लगी है तो काला हाथी या काला घोड़ा दान करना चाहिए। गरीबों को शनि की दशा लगती है तो पीपल की पूजा करें और बोले, साचर कहिए जाके पाँव सदा ही पड़िए। शनि की कथा सुने, तिल, तेल और काला उड़द आदि का दान दे, काले कुत्ते को तेल चुपड़ी रोटी खिलाए तो शनि की दशा उतर जाएगी। अब देखिए, राजा ने उस ब्राह्मण को कद्दू वापस कर दिया। अब घर आकर ब्राह्मण ने कद्दू अपनी पत्नी को दिया। जब उसकी पत्नी ने सब्जी बनाने के लिए उस कद्दू को काटा तो उसके बीजों की जगह हीरे मोती निकलने लगे। तब ब्राह्मणी ने पूछा, हे पतिदेव, यह सब क्या है? इसमें से हीरे मोती कैसे निकल रहे हैं? इसे कहाँ से लाए हैं आप? तब ब्राह्मण ने कहा, हे प्रिय, जब शनि की दशा लगी थी तो यह कद्दू कुंवर का सर बन गया था, और जब दशा उतरी है तो शनि जी ने कैसे निहाल कर दिया, हमें माला माल कर दिया। हे शनि देव, जैसे ब्राह्मण को शनि की दशा लगी वैसे किसी को शनि की दशा न लगे। जैसे ब्राह्मण को धन दौलत मिला वैसे सबको धन दौलत मिले। कथा कहानी कहते सुनते हुकारा भरते सबको मिले। शनि देव ने ध्याओ मन इच्छित फल पाओ। जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। तो प्रेम से बोलिए, गौरी शंकर भगवान की जय, शनि देवता की जय। प्रिय भक्तों, आज की कथा यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य लिखें। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं श्री शनि चालीसा। दोहा। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल करण कृपाल, दीनन के दुख दूर करी, कीजय नाथ निहाल।
जय जय श्री शनिदेव प्रभु, सुनहु विनय महाराज, करहु कृपा हे रवि तनय, राखहु जन की लाज। चौपाई। जयत जयत शनिदेव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला। चारि भुजा तनु श्याम विराजय, माथे रतन मुकुट छवि छाजय। परम विशाल मनोहर भाला, टेढ़ी दृष्टि बिरकुटी बिकराला। कुंडल श्रवण चमाचम चमके, हिय माल मुक्तन मणिदम के। कर में गदा त्रिशूल कुठारा, पल बिच करे अरह्य संहारा। पिंगल कृष्णो छाया नंदन, यम कोणस्थ रौद्र दुख भंजन। शौरी मंद सनी दशनामा, भानुपुत्र पूजहि सब कामा। जा पर प्रभु प्रसन्न है जाहि, रखऊ राव करे क्षण माहि। पर्वतहु तृण होय निहारत, तृणहु को पर्वत करि डारत। राज मिलत बन राम ही दीन्ह्यो, कैकेहू कीमति हरि लीन्ह्यो। बनहु में मृग कपट दिखाई, मातु जानकी करी चुराई। लखनहि शक्ति बिकल करि डारा, मच गया दल में हाहाकारा। रावण की गतिमति बौराई, रामचंद्र सो बैर बढ़ाई। दियो कीट करि कंचन लंका, बज बजरंग वीर की डंका। नृप विक्रम तुहि पगुधारा, चित्र मयूर निगलहि गए हारा। हार नौ लखा लाग्यो चोरी, हाथ पैर डरवावो तोरी। भारी दशा निष्कृष्ट दिखायो, तेले ही घर कोल्ह्यू चलवायो। विनय राग दीपक मह कीन्ह्यो, तब प्रसन्न बहु है सुख दीन्ह्यो। हरिश्चंद्र निप नारी बिकानी, आपो भरे डोम घर पानी। तैसे नल पर दशा सिरानी, भूजी मीन कूद गई पानी। श्री शंकर ही गयो जब जाहि, पार्वती को सती कराई। तनिक विलोकत ही करि रीसा, नभ उड़ गयो गौरी सुत सीसा। पांडव पर भय दशा तुम्हारी, बची द्रौपदी होती उघारी। कौरव के भी गतिमति मार्यो, युद्ध महाभारत करि डार्यो। रवि कह मुख मह धरि तत्काला, लेकर कूद पर्यो पाताला। शेष देव लखी विनती लाई, रवि को मुख ते दियो छुड़ाई। वाहन प्रभु के साथ सुजाना, जग दिग्गज गर्दभ मृग स्वाना। जम्बुक सिंह आदि नखधारी, शो फल ज्योतिष कहत पुकारी। गजवाहन लक्ष्मी गृह आवे, है ते सुख संपत्ति उपजावे। गर्दभ हानि करे बहु काजा, सिंह सिद्ध कर राज समाजा। जम्बुक बुद्धि नष्ट कर डारे, मृग दे कष्ट प्राण संहारे। जब आवहि प्रभु श्वान सवारी, चोरी आदि होय डर भारी। तैसे ही चारि चरण यह नामा, स्वर्ण लौह चांदी अरुतामा। लौह चरण पर जब प्रभु आवे, धन जन संपत्ति नष्ट करावे। समता ताम्र रजत शुभकारी, स्वर्ण सर्व सर्व सुख मंगल भारी। जो यह शनि चरित्र नित गावे, कबहु न दशा निष्कृष्ट सतावे। अद्भुत नाथ दिखावे लीला, करे शत्रु के नसिबल ढीला। जो पंडित सुयोग्य बुलवाई, विधिवत शनि ग्रह शांति कराई। पीपल जल शनि दिवस चढ़ावत, दीप दान दे बहु सुख पावत। कहत राम सुंदर प्रभु दासा, शनि सुमिरत सुख होत प्रकाशा। दोहा। पाठ शनिश्चर देव को की हो भक्त तैयार, करत पाठ 40 दिन हो भवसागर पार। प्रेम से बोलिए शनि देव महाराज की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं श्री शनि देव की आरती। जय जय शनि देव महाराज, जय जय शनि देव महाराज। जन के संकट हरने वाले, जग के संकट हरने वाले। जय जय शनि देव महाराज, जय जय शनि देव महाराज। जन के संकट हरने वाले। तुम सूर्य पुत्र बलधारी, तुम हो सूर्य पुत्र बलधारी। भय मानत दुनिया सारी, भय मानत दुनिया सारी। जय जय शनि देव महाराज, जय जय शनि देव महाराज। संकट हरने वाले हो, जय जय संकट हरने वाले। तुम हो धर्मराज के भाई, तुम हो धर्मराज के भाई। जब क्रूरता पाई, जब क्रूरता पाई। धन गर्जन करत आवाज, जय हो शनि देव महाराज, जय हो शनि देव महाराज। जिनके संकट हरने वाले, जय जय शनि देव महाराज। तुम नील देव बिकराली, तुम हो नील देव बिकराली। है करत सांप पर सवारी, कर लौह गदा रहे साज। जय जय शनि देव महाराज, जय जय शनि देव महाराज। जन के संकट हरने वाले, जन के संकट हरने वाले।
तुम भूपति रंक बनाओ, तुम भूपति रंक बनाओ, निर्धन श्री छत्र धाराओ, तुम भूपति रंक बनाओ। समरत हो करन ममताज, समरत हो करन ममताज, जय जय शनि देव महाराज, जय जय शनि देव महाराज। जन के संकट हरने वाले, जन के संकट हरने वाले। राजा को राज मिटायो, राजा को राज मिटायो, निज भक्तों फेर दिवायो, निज भक्तों के फेर दिवायो। राजा को राज मिटायो, निज भक्तों फेर दिवायो। जगत में हो गई जय जयकार, जगत में हो गई जय जयकार, जय हो शनि देव महाराज, जय जय शनि देव महाराज। जन के संकट हरने वाले, जन के संकट हरने वाले, जय जय शनि देव महाराज। तुम हो स्वामी हम चरण सिर करत नमामि जी, सिर करत नमामि जी। पूर्ण हो जन जन की आस, पूर्ण हो जन जन की आस, जय जय शनि देव महाराज, जय जय शनि देव महाराज। जन के संकट हरने वाले, जन के संकट हरने वाले, जय जय शनि देव महाराज। यहाँ पूजा देव तिहारी, यहाँ पूजा देव तिहारी, करे दिन पावते पारी, अंगीकृत करो कृपाल, जय जय शनि देव महाराज, जय जय शनि देव महाराज। जन के संकट हरने वाले, कब सुधि दृष्टि निहारो, कब सुधि दृष्टि निहारो, क्षमिए अपराध हमारो, क्षमिए अपराध हमारो। है हाथ तिहरे लाज, है हाथ तिहरे लाज, जय जय शनि देव महाराज, जय जय शनि देव महाराज। जन के संकट हरने वाले, जन के संकट हरने वाले। हम बहुत विपत्ति घबराए, हम बहुत विपत्ति घबराए, शरणागत तुम्हारी आए। प्रभु सिद्धि करो सब काज, प्रभु सिद्धि करो सब काज, जय जय शनि देव महाराज, जय जय शनि देव महाराज। जन के संकट हरने वाले, जन के संकट हरने वाले, जय जय शनि देव महाराज, जय जय शनि देव महाराज। जन के संकट हरने वाले, जन के संकट हरने वाले। यहाँ विनय करे कर जोर के, यहाँ विनय करे कर जोर के, भक्त सुनावे जी, भक्त सुनावे जी। तुम देवन के सिरताज, तुम देवन के सिरताज, जय जय शनि देव महाराज, जय जय शनि देव महाराज। सबके संकट हरने वाले, सबके संकट हरने वाले। प्रेम से बोलिए शनि देव भगवान की जय।